नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद होगे और मस्त तंदुरुस्त होगे। तो डीआरडीओ सेप्टेम 11 जिसका इंतजार आप 2022 के बाद से ही कर रहे थे, क्योंकि डीआरडीओ सेप्टेम 10 जो था वो 2022 में आया था। बहुत सारे लोग हमारे साथ थे, कुछ लोग ज्वाइन कर गए, कुछ लोग इधर ही रह गए, कुछ लोग ओवर एज भी हो चुके होंगे, कुछ अभी भी बचे होंगे कि नहीं इस बार तो ले लेंगे। तो उनके लिए एक बेहतरीन सा मौका है, लेकिन इसमें आपको सबसे खास बात जो है, इस बार डीआरडीओ ने पूरी तरह से एग्जाम पैटर्न बदल के रख दिया है। तो एक एक करके बात करेंगे, एक एक डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप डीआरडीओ के लिए तैयार हो तो हर एक डिटेल इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। बने रहिए वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो जो आपका प्यार और सपोर्ट आज तक मिलते आया है, जिसके कारण हम यहाँ पे पहुंचे हैं, तो वो आपसे मिलते रहेगा, यही उम्मीद करते हैं। बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें हम, तो कल आप सुने भी होंगे, कल हमने एक वीडियो भी दिया था कि आज नहीं तो कल आ जाएगा। 9 तारीख से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन हो सकता है कुछ त्रुटि के कारण डिले किया गया है, लेकिन आएगा 1-2 दिन के अंदर। तो आ चुका है। जो आपको ओपनिंग डेट है वो 11 तारीख से ही रखा गया है इसका। ठीक है, 9 तारीख ना करके 11 तारीख हो गया। बात समझ में आ रहा है। जो बंद होने वाला डेट है वो 1/1/2026 है। सबसे खास बात, फॉर्म भरते समय एक एक चीज का ध्यान रखिएगा। खुद से ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर जानकारी नहीं है तो साइबर कैफे में चले जाइएगा और वहां पे ध्यान देकर के फॉर्म भरिएगा। बाद में फिर मैसेज आते हैं कि सर एक गलत डाल दिए तो वो गलत डाल दिए, तो बहुत ही तुच्छ हरकत लगता है कि आप डीआरडीओ में जाना चाहते हैं, जो एक देश के लिए रक्षा अनुसंधान संस्थान है, देश की सुरक्षा की बात करता है, और आप एक ढंग से फॉर्म नहीं फिलअप कर पा रहे हैं। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे तो अगर यहाँ पे हम बात करें कि कौन कौन सा ट्रेड अप्लाई कर सकता है, तो आपका बुक बाइंडर हो गया, इन सब का बहुत कम आता है। कारपेंटर हो गया, सीएनसी ऑपरेटर हो गया, कोपा हो गया। इसमें हम केवल आईटीआई जो टेक्नीशियन ए है उसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आपका ड्रॉट्समैन मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। इनकी भर्ती तो आती रहती है हमेशा, और भी बहुत जगह। आगे बढ़ेंगे तो आपका फीटर है, मशीनिस्ट है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, ऑप्टिकल वर्कर है। यहां से आगे बढ़ेंगे तो फोटोग्राफर है, सीट मेटल वर्कर है, सर्वेयर है, टर्नर है, वेल्डर है। ठीक है भाई साहब। यहां से जब आप आगे बढ़ेंगे, कुछ छूट गया भाई साहब लग रहा है, कुछ तो मिसिंग है। यहाँ पे कोपा है, सॉरी, यहाँ पे हम ढूंढ रहे थे इस कोपा को, जो कि बहुत कम भर्ती आती है। तो कोपा वाली के लिए एक बम्पर भर्ती कहा जाएगा, क्योंकि 52 पोस्ट है इसमें, और एक बढ़िया टाइम है कि इसमें आप निकल सकते हैं। तो इसी को हम ढूंढ रहे थे, क्योंकि कोपा वाले पिछले बार भी हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे जो ज्वाइन कर गए, और बहुत सारे लोग अभी भी बचे हुए हैं। अभी भी नए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कोपा से आईटीआई करके बैठे हुए हैं, और इनकी वैकेंसी बहुत कम जगह देखने को मिलती है। तो इस बार देखी है तो जरूर डालिएगा फॉर्म, और तैयारी जम के कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो क्या पैटर्न में बदलाव हुआ है, एक एक करके बात करेंगे। यहाँ पे ध्यान से आप वीडियो में बने रहिए। अगर एलिजिबिलिटी का बात करें तो इंडियन होना आपके लिए जरूरी है। 18 से 28 साल एज है इसका, और जो छूट मिलता है वो छूट दिया गया है। ठीक है भाई। इसमें 2 पोस्ट है। हम बात कर रहे हैं टेक्नीशियन ए का, जिसका फीस जो है आपका टोटल जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 600 रुपए का पेमेंट करना होगा, जिसमें से 100 रुपया आपका कट जाएगा और 500 रुपया आपका वापस आ जाएगा एग्जाम देने के बाद। रेलवे वाला तरीका है। बाकी ओमेन SC ST PWD का बात करें तो इनको 500 रुपए का पेमेंट करना है, जिसमें से कटेगा एक भी रुपया नहीं। 500 का 500 वापस आ जाएगा, लेकिन एग्जाम देने के बाद। तो कहीं ना कहीं ये चीज बढ़िया है कि जिनको एग्जाम देना है, जो तैयारी करेंगे, वही इसको फॉर्म भरेंगे। 100 रुपया के चक्कर में सब लोग डाल देते हैं। 100 रुपया ही तो लग रहा है, बाद में देख लेंगे। फिर एग्जाम कंडक्ट कराने में भी उनको दिक्कत आती है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इस चीज को हम बढ़िया मानेंगे कि जिनको तैयारी होगा, तो लग तो रहा है 100 रुपया ही, बाकी 500 वापस आएगा। यहां से आगे बढ़ेंगे तो आपका इस सिटी का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे कौन कौन सा सिटी में आपका सेंटर पड़ सकता है।
तो आप अपना नियरेस्ट देख सकते हैं, इतना 77 सिटीज अलॉट किए गए हैं आपके सेंटर्स के लिए। बाकी अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं कि कौन कौन सा सेंटर है, कौन कौन सा ट्रेड है, तो ये जो पीडीएफ है वो हम आपके टेलीग्राम चैनल, जो कि जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें डाल देंगे, वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको बता दें सबसे बेहतरीन सा चीज कि इस बार जो बदलाव हुआ है उसमें मेरा रोल जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आप देखेंगे। उससे पहले बता दें कि इसीलिए कल स्पेशल हम जो हमारा कंपनी जो एप्लीकेशन ये करता है, हैंडल करता है, उससे हमने डीआरडीओ स्पेशल मैथ और रीजनिंग आपके लिए लॉन्च कर दिए हैं, जो कि मात्र 299 में है। और इस बात की हम 500% गारंटी ले सकते हैं कि अगर इतना आप कंप्लीट कर लेते हो तो एक भी सवाल इससे बाहर का नहीं आएगा। इसमें आपको 100% कवर हो जाएगा। और इसको पढ़ने के बाद आगे चल के आप कोई भी आईटीआई से रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम देते हो जिसमें मैथ रीजनिंग आता है, तो फिर आपको अलग से कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो लोग फाउंडेशन आईटीआई वाला ज्वाइन किए हैं उनको ही ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है, उनके लिए काफी है। जो लोग नए हैं उनके लिए बता दें, क्योंकि इस बार रोल जो है मेरा बढ़ गया है। 2022 वाला में कम रोल था, फिर भी हमने बहुत ही ज्यादा भूमिका निभाया था, रिटेन से लेकर के सीबीटी से लेकर के आपका स्किल टेस्ट तक। इस बार तो और धुआं धुआं मचाएंगे, बहुत जल्द प्रैक्टिस सेट भी लेके आ रहे हैं यूट्यूब पे। यहां से आगे बढ़ेंगे तो चेंज क्या हुआ है वो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो पहले नॉन टेक्निकल सवाल था, जो पहले एग्जाम होता था वो सीबीटी होता था, ठीक है। एक टेस्ट होता था आपका, और एक टेस्ट होगा 120 क्वेश्चन रहता था। 120 में आपका 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल का और 80 क्वेश्चन ट्रेड का होता था। 40 में चारों से आपका 10-10 होता था, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस, चारों से 10-10 सवाल होते थे, ठीक है। लेकिन इस बार क्या किया है कि बार में जैसे होता है कि आप जब नॉन टेक्निकल वाले ग्राउंड को पास करोगे तभी जाकर के आगे बढ़ोगे, वही सेम चीज कर दिया है, जिसको नाम दिया है सीबीटी फॉर स्क्रीनिंग। इसमें आपका साइंस के 40 सवाल होंगे, इंग्लिश के आपके 30 सवाल होंगे, और मैथ के आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे, और आपके रीजनिंग के 40 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब कि आपका मैथ और रीजनिंग मिला के 80 सवाल आने हैं। और हम कह रहे हैं कि अगर आप इससे पढ़ लेते हो तो 80 में से 70 प्लस आप आसानी से कर लोगे। जो पुराने पढ़े हैं उनसे आप पता कर सकते हो। यहां तक कि इस बात की हम गारंटी दे सकते हैं कि 80 सवाल में लगभग 30-40 सवाल तो ऐसे दिखेंगे जो आपके बोर्ड पर के हूबहू क्वेश्चन डाटा के साथ मिलेगा। पिछला बार 2022 वाला में कैसा रोल था वो आप पता कर सकते हैं। 10 में से 5-5 सवाल एक एक शिफ्ट में बोर्ड पर के डाटा के साथ था, जबकि पिछला बार का सिलेबस जो था वो कंप्रेस करके पढ़ाया गया था क्योंकि टाइम बहुत कम था। इस बार हमने रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पूरी तरह से तैयार कर दिया है, तो इस बार तो कुछ बाहर से जाना नहीं है, पूरा एक्सपेंडेड वे में है, ठीक है। आगे आ जाइए। उसके बाद आपका ये 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 नंबर का, और 120 मिनट का आपके पास समय रहेगा। जब आप इसको क्वालिफाई करोगे तो फिर आओगे ट्रेड टेस्ट में, जिसमें एक पर्सनालिटी टेस्ट होगा जो कि 20 मिनट का रहेगा आपका, और उसके बाद आपके ट्रेड से 120 सवाल रहेंगे, 120 नंबर के, 90 मिनट का समय रहेगा। तो भाई साहब इसको पास करना जरूरी है। जो बार्क में धोखा हुआ था वो यहाँ पे ना हो, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नहीं तो फिर बाद में कहिएगा सर जी नॉन टेक्निकल में ही तो फेल कर गए हैं सर। ट्रेड तो सर पूरी तरह से तैयार था, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे ना, तो आगे क्या ही बढ़ना है, बस यहीं तक था आपका। बात समझ में आ गया? उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। पूरी तरह से एग्जाम पैटर्न बदल गया है, तो कमर कस के तैयार होइएगा। बाकी आप यहाँ से अभी मैथ और रीजनिंग पढ़ सकते हैं, यहाँ से ज्वाइन करके। कल कंपनी वालों से बात करके हमने तुरंत डीआरडीओ स्पेशल करके लॉन्च करवाया कि भाई साहब इसमें अब रोल जो है मेरा बढ़ गया है, और आपका जो 40-40-80 सवाल आ रहे हैं तो इनका बहुत जल्द हम यूट्यूब पे प्रैक्टिस भी करा देंगे मिक्स क्वेश्चन का। यहाँ से आप टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए, बाकी यूट्यूब से मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे। पिछला डीआरटीओ में भी जम के कराए थे, याद होगा कुछ लोग को, कुछ लोग भूल गए होंगे, तो कोई बात नहीं, फिर से याद दिलाएंगे और फिर से वापस मैदान में उतरेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। थैंक यू।